हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सीधे भारत के दर्रे के बारे में। ठीक है, पासेस को हम बोलते हैं इंडियन पासेस। तो इस वीडियो में आपको उतना करा दूंगा कि आपको पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे एसएससी हो गया आपका, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो गया, रेलवे बैंकिंग, तो आपके यहाँ से लग नहीं जाएगा। मैंने 99% श्योरिटी के साथ ये मैंने क्वेश्चन तैयार किया कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो स्टार्ट करते हैं भारत के दर्रे के बारे में। और पहले हम देखते हैं कि हमारी माउंटेनियस पास हैं, जो भारतीय पर्वतीय दर्रे हैं, उनको हम बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो देखो, पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। मान लो दो साइड पर्वत है और बीच में से कोई रास्ता जा रहा है, तो उसे हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने दोनों साइड घर बना रखे हैं और बीच में से आपकी कोई रास्ता जा रही है, तो हम उसको दर्रा बोल सकते हैं। तुम्हारा हो गया। इट कनेक्ट्स टू वैली, ये दो घाटियों को जोड़ता है। किसको? दो घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, टूरिज्म के लिए यूज करते हैं। टूरिज्म मतलब जैसे आपको टूर हाँ, जैसे आप यात्री जाते हैं वहाँ पे घूमने, तो आपको टूरिज्म के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार, यातायात के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये रास्तों की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने माउंटेन के पास देखे होंगे। तो पहले देखो, हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के उन एग्जाम्स में आते हैं, लोअर एग्जाम्स हैं, जैसे आप रेलवे हो गया, या आपका मैं कह सकता हूँ स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, या कोई भी पुलिस का हो गया एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं। तो आपका पहला इंपोर्टेंट है सिपकला दर्रा। सिपकला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकला दर्रा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलज का भारत में प्रवेश द्वार भी यही है। जो सतलज नदी है, वो भारत में प्रवेश इसी रास्ते से करती है। और कैलाश मानसरोवर सरोवर के लिए रास्ता यहीं से जाता है। तो कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता भी यहीं से जाता है। दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास। कितना? रोहतांग पास, इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। ये कुल्लू घाटी को स्थित घाटी के साथ जोड़ता है। ठीक है, स्पीति वैली, आपने सुना होगा स्पीति वैली। हाँ, ठीक है, आपने ये देखा होगा वीडियोस वगैरह, स्पीति वैली। तो ये कुल्लू घाटी को स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है। और पर्वतीय ढाल पर स्थित है। ये इंपोर्टेंट काफी बार आया कि इस पे ये पर्वतीय ढाल पर प्रेजेंट है। फिर है, इसे हम स्नो मेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि स्नो आपकी बर्फ होती है, मेल्ट होती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम स्नो मेल्ट वाटर भी बोलते हैं। पर्वतीय ढाल पर स्थित है ना, तो स्नो हमारी पिघलती है, नीचे पानी आके बन जाती है। तो जब ये बर्फ पिघलती है इस ढाल से नीचे आती है, इसको हम व्यास नदी और रावी नदी दो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्यास नदी और रावी नदी, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्यास नदी और रावी नदी किससे मिलती है? रोहतांग पास से बनती है। और रोहतांग पास को हम लाशों का ढेर भी कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में एक राजा थे, अपनी सेना को लेकर जा रहे थे और वहां भीषण बर्फबारी हुई थी। तब वहाँ क्या हुआ था कि टोटल जो सेना थी उनकी दब गई थी। तो हम रोहतांग पास को लाशों का डेरी बोलते हैं। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि लाशों का डेरी किसे बोलते हैं, तो रोहतांग पास के लिए बोलते हैं, या रोहतांग दर्रा। फिर आपका अटल टनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है अटल टनल का, तो आपको पता है रोहतांग पास भी अटल टनल बनी हुई है, तो हमने पढ़ा होगा अटल टनल। और रोहतांग दर्रा का विकल्प भी इसको हम बोलते हैं। तो अब पूछा है कि रोहतांग दर्रा का विकल्प किसे बोलते हैं? अटल टनल। या अटल टनल का विकल्प क्या है? तो रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसकी क्या है, लेह तथा मान की मतलब लेह लद्दाख और मनाली की जो डिस्टेंस है, उसको ये 46 किलोमीटर क्या कर देता है? कम कर देता है। इसको 46 किलोमीटर कम कर देता है। उसकी लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। याद रखना, 9.02 किलोमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कितनी लेंथ है इसकी। और ये है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। रखना, पीर पंजाल श्रेणी। किसको? पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। अगला है हमारा वाड़ा लाचौरा पास। ठीक है, वाड़ा लाचौरा पास, ये हिमाचल प्रदेश में। देखो, हिमाचल प्रदेश का एक आपको मैप स्टार्टिंग में शो करा दिया था कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको ध्यान रखना। और ये हमारी वाड़ा लाचौरा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है इसकी, ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, अगर पूछा है कि हिमाचल को लद्दाख से कैसे जाते हैं, तो उससे भी जाते हैं, रोहतांग पास से भी जाते हैं और यहीं से भी जाते हैं। लेकिन आप जो ज़्यादा पॉइंट किसको देखोगे, आप मैक्स में किसको रखोगे, तो आप रखोगे किसको? रोहतांग पास के लिए। अगर वो ऑप्शन नहीं, तो आप इस पर ऑप्शन लगाएंगे, वाड़ा लाचौरा दर्रा। ठीक है, चनाव नदी का उद्गम यहीं से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चनाव नदी का उद्गम यहीं से होता है, और सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना कि चनाव नदी जो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर है बनिहाल दर्रा, ये अलग से ही, ये बनिहाल दर्रा मैंने जो, अब मैं उन दर्रों की बात कर रहा हूँ जो अलग से हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। बनिहाल दर्रा क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये जवाहर सुरंग से गुजरती है। जवाहर सुरंग वहीं से गुजरती है, पीर पंजाल रेंज या श्रेणी में स्थित है, और इसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय में प्रेजेंट है। पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमालय में प्रेजेंट है कौन सा? बनिहाल दर्रा। फिर है जोजिला पास, जोजिला दर्रा, ये क्या करता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखना श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और स्नो कवर्ड विंटर सीजन में, ठीक है, ये क्या करता है, स्नो कवर्ड विंटर सीजन में इसको जो क्लीन करता है बीआरओ करता है, ठीक है। बीआरओ का पता होना चाहिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको क्लीन करने का काम करता है। अब ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि जो आपको श्री को लेह से जो जिला पास है उसका जो बर्फ हटाने का कार्य या इसको रास्ते क्रॉस या रास्ते को साफ करने का काम किसका, तो बीआरओ का, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये द्रास में प्रेजेंट है, किसमें, द्रास में। और ऑपरेशन बिजोन और जम्मू में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ऑपरेशन बिजोन में चलाया जाता है बाइसोन, और ये जम्मू में क्या है, प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है बुर्जला दर्रा, किसका, बुर्जला पास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बुर्जला पास। बुर्जला पास क्या है हमारा, ये पीओके को लेह से, पीओके आपको होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा, या गिलगिट को बलिस्तान से, ठीक है। गिलगिट को बलिस्तान से क्वेश्चन बनाया कि गिलगिट को बलिस्तान से कौन कनेक्ट करता है, तो आपको बुर्जिल पास, याद रखना, बुर्जिल पास, ठीक है। फिर ये कुछ आपकी अलग से बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आपके अलग हो गए, जैसे अथिल दर्रा हो गया, खुजरेब दर्रा हो गया, काकोरम श्रेणी, ये आपको पीओके को चाइना जोड़ती हैं, ये दो श्रेणी। और तीसरा जो काराकोरम दर्रा है वो सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। ये क्वेश्चन बना है कि सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा हमारा क्या है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। जो कि क्या है, रूट बिलोंग्स टू चाइना, जो कि हमारा चाइना के लिए यहाँ से रूट जाता है, सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और काराकोरम रेंज में तीनों ट्रांस हिमालय आते हैं, और काराकोरम श्रेणी में आपके तीनों हिमालय आते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है, और आपका शिवालिक और लघु, मतलब ट्रांस। तो आपके तीनों जो श्रेणी है आपकी हिमालय की, इसी में आपको प्रेजेंट मिल जाती है। फिर है उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड की इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट हो जाएंगे। माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, ये तीनों बेसिक से नहीं पूछे जाते हैं, इतना पूछ लेते हैं तीनों से रिलेटेड कि भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं, या उत्तराखंड के जो पास है आपको माना पास क्या है, माना पास कहाँ स्थित है, नीति पास कहाँ है, लिपुलेख पास कहाँ है, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। दूसरा होता है कि माना पास किसको किससे जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माना पास, लिपुलेख पास, नीति पास तीनों आपके भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं। और इसका क्या, एक रास्ता लिपुलेख पास से, अगर देखो मैंने आपको बताया कैलाश मानसरोवर रास्ता जाता है आपका सिपला दर्रा से भी, लेकिन अगर आपको दे रखा है कि एक रास्ता कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता जाता है यहाँ से, माना पास से भी, ठीक है, याद रखना, माना पास से भी जाता है, ठीक है। फिर है सिलना दर्रा। सिलना दर्रा क्या है कि धर्मा वैली में प्रेजेंट है, धर्मा और याक्ती वैली में, ओके। फिर नेक्स्ट आपका सिक्किम, सिक्किम के देखो समझते हैं हम क्या क्या है। सिक्किम का आपका नाथुला पास, इसको बोलते हैं नाथुला दर्रा, जो पार्ट ऑफ सिल्क रोड, रेशमी मार्ग का हिस्सा। ये क्वेश्चन बना है कि रेशमी मार्ग का हिस्सा किसे कहते हैं, तो हम किसको, नाथुला पास को बोलते हैं। नाथुला पास कहाँ है, हमारा सिक्किम में प्रेजेंट है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, चीन से व्यापार भी यहीं से इस मार्ग से होता है, किससे, चीन से व्यापार है यहीं से इसी रास्ते से करते हैं। और 1962 के में बंद कर दिया गया था। अब क्यों बंद कर दिया था, यहाँ पे चाइना और इंडिया वॉर के कारण इसको हम क्या बंद कर दिया था कि वहाँ के जो सैनिक हैं अंदर प्रेजेंट ना हो। तो हम चाइना वॉर में हमने 1962 इसको बंद कर दिया था। ये क्वेश्चन बनता है कि नाथुला पास को कब बंद कर दिया गया, तो 1962 में। और उसको रीओपन कब किया था, 2006 में। व्यापारिक संधि के आधार पर इसको ओपन कर दिया था हमने 2006 में नाथुला पास के लिए। फिर है जेलिपला पास, जो कि नाथुला के दक्षिण में प्रेजेंट है, नाथुला पास के दक्षिण में प्रेजेंट है, और सिक्किम को लाहा के साथ जोड़ता है। कैपिटल ऑफ तिब्बत की जो लासा है उसके साथ जोड़ता है, राजधानी तिब्बत की, ठीक है। और ये मैन मैको लेक में प्रेजेंट भी, मैन मैको लेक। अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट है, देखो इसके दो तीन ही इंपोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के। फिर यांग याप पास, यांग याप पास को समझते हैं, ग्रेट हिमालय में अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र, ग्रेट हिमालय में प्रेजेंट है आपका, ठीक है, ग्रेट हिमालय में। और ये दूसरा क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए यांग याप पास से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार भी यांग याप पास से है। फिर दिफू दर्रा यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। और चाइना, इंडियन, म्यांमार और पॉलिटिकल महत्व ज़्यादा विवादित है। दिफू दर्रा हमारा जो है वो आपका ट्राइपोनल है, मतलब जहाँ आपकी तीनों सीमाएं मिलती हैं दिफू दर्रा पर, कहाँ की, चाइना की, इंडिया की और म्यांमार की। और जो आपका पॉलिटिकल महत्व इसमें ज़्यादा है, विवादित है, क्योंकि तीनों लोग अपने अपनी समझते हैं कि हमारा दिफू दर्रा हमारे एरिया में, दिफू दर्रा हमारे एरिया में, ठीक है। बात करते हैं आगे। फिर आपका बुमला पास और बॉडमिला दर्रा, ये भी आपका चाइना और इंडिया को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, चाइना इंडिया और जितने मैंने आपको बताया ना, वो आप एक तरफ लिख लेना, आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ से आपको पता चलेगा, और अगर आप आंसर क्वेश्चन आता भी तो उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकें। फिर है थालघाट,
थालघाट क्या करता है, कसारा घाट भी कहते हैं थालघाट के लिए, और ये पश्चिमी घाट को भाग को या मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थालघाट वाला, ठीक है, ये नॉर्मल है और छोड़ देना। भोरघाट मुंबई को पुणे से, ये क्वेश्चन बना है स्टेट एग्जाम में कि मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, तो भोरघाट, और भोरघाट कहाँ प्रेजेंट है ये भी पूछा गया है। तुजु पास मणिपुर में या म्यांमार को जोड़ता है। तुजु पास काफी बार आया है कि म्यांमार को कौन सा जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए तुजु पास जोड़ता है। पालघाट क्या करता है, केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कौन सी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। फिर है चांगला दर्रा, जो कि लद्दाख में प्रेजेंट है। तो यही आपके इतने इंपॉर्टेंट थे दर्रा, यहाँ से आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि और भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूंगा, और आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और मैं बहुत सारी वीडियो आपकी जो जीके में है वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, काफ़ी वीडियोज़ की लिंक वहाँ पे दे दूंगा, जहाँ से आप जाके